अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले की सबक और नज़्म यानी कविताएं और पाठ, एक्सप्लेनेशन और भावार्थ, सरल अर्थ, वर्ड्स मीनिंग हमने देखा है सबक नंबर 1 से 5 तक। अगर आपने उन 1 से 5 असबाक का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट school2u.blogspot.com पर जाकर आपको 9th और 10th के टैब में क्लिक करना है। वहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद पूरे असबाक के नाम हैं, उनके सामने एक्सप्लेनेशन, भावार्थ ऐसा लिखा हुआ है। आपको जो लगता है वहाँ पर क्लिक करना है तो वीडियो शुरू हो जाएगा। सवालात के जवाबात की वीडियो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपने सवालात के जवाबात की वीडियो पर क्लिक किया तो वो भी शुरू हो जाएंगे। आज हम समझने वाले हैं मकबरा माझा मनातला, मकबरा मेरे दिल में बसा हुआ। इस सबक का ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स मीनिंग हम साथ में लिखेंगे, इसलिए आप अपने साथ नोटबुक लेकर बैठिए और वर्ड्स मीनिंग नोट डाउन करेंगे। एक मरतबा में ये सबक समझ में नहीं आएगा, हालांकि पूरे मराठी के असबाक जितने हैं, ये इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बच्चा बार बार देख सके। ठीक है, एक मरतबा पहले समझ ले, दूसरी मरतबा वर्ड्स मीनिंग लिखे, लेकिन वर्ड्स मीनिंग की लिस्ट ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये पूरा सबक 1 घंटा लगेगा आपको समझने के लिए, देखने के लिए। वर्ड्स मीनिंग को रिवाइज़ करने के लिए आपके पास उसकी लिस्ट होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हम। मकबरा माझा मनातला, मकबरा मेरे दिल में बसा हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेखक यानी मुसन्निफ़ डॉक्टर यू म पठान का इंट्रोडक्शन है, जो पेपर में नहीं पूछा जाता है। हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत यानी पेश किया हुआ, पाठात यानी सबक में, प्रस्तुत पाठात बीबी का मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवाभावाच्या मैत्रीचे वर्णन केले आहे। लेखक यानी मुसन्निफ़, मैत्री यानी दोस्ती, जीवा भावाचा मतलब बहुत करीबी पक्की दोस्ती, वर्णन यानी खुलासा। तो पेश किए गए सबक में बीबी का मकबरा आनी और लेखक यानी मुसन्निफ़, इनके दरमियान में पक्की दोस्ती का खुलासा किया हुआ है। इनके दरमियान में एक बीबी का मकबरा है, इमारत है, और मुसन्निफ़ है। इनके दरमियान में किस तरह की दोस्ती है उसका ज़िक्र इसमें सबक में किया हुआ है। तसेच उसी तरह से मकबऱ्याच्या विलोभनीय वर्णन करताना आपल्या सुखदुःखांच्या क्षणाचा साक्षीदार मकबरा आहे याचेही लेखकाने वर्णन केले आहे। मकबरा यानी ये मकबरा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये फ़ोटो में जो आपको दिखाई दे रहा है, यही मकबरा है, मुसन्निफ़ का दोस्त है। विलोभनीय वर्णन करताना उसकी खूबसूरती को बताते हुए आपल्या सुख दुःखांच्या क्षणाचा, अपने सुख और दुख के लम्हों का साक्षीदार मकबरा है, साक्षीदार यानी गवाह, गवाह मकबरा है, याचेही लेखकाने वर्णन केलेले आहे। इसका भी खुलासा मुसन्निफ़ ने किया है। ठीक है, वो बहुत खूबसूरत है और सुख दुख में मकबरा उसके साथ था, ये उस बात का उस खुलासा इस सबक में किया गया है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ये दोनों के दरमियान में बातचीत है और साथ में मकबरे की खूबसूरती को अच्छे अलग अंदाज में बताया गया है पूरे सबक में। तो हम शुरू करते हैं। 25-30 वर्ष झाली तरी बीबींच्या मकबराला माझा आणि मला मकबराचा कधी कंटाळा आला नहीं। 25-30 यानी 25-30 वर्ष यानी साल, झाली यानी हो गई, 25-30 साल हो गए, तरी फिर भी बीबीच्या मकबराला, बीबी के मकबरे को, मला माझा यानी मेरा, नी मला और मुझे, मकबराचा कधी यानी कभी भी, कंटाड़ा यानी बोरियत आला नहीं, आई नहीं। यानी क्या बोल रहे हैं, 25-30 साल हो गए हैं, बीबी के मकबरे को मेरा और मुझे मकबरे का कभी भी कंटाड़ा नहीं आया, बोरियत महसूस नहीं हुई, बोर नहीं लगा हमको, 25-30 साल हो गए। खरे तर आम्ही रोज़ एकमेकांना पाहतो। सच तो ये है कि हम हर रोज़ एक दूसरे को देखते हैं, मकबरा और मुसन्निफ़। मकबरा माझ्याकडे, नी मी मकबराकडे, मकबरा मेरी तरफ देखता है और मैं मकबरे की तरफ देखता हूँ।
कडे यानी की तरफ. जीवाभावाचे दोन स्नेही जसे रोज एकमेकांना भेटतात. करीबी जो दो दोस्त होते हैं रोज़ाना जो एक दूसरे को मिलते हैं. स्नेही मतलब दोस्त, एकमेकांना यानी एक दूसरे को. जब दो करीबी दोस्त एक दूसरे को मिलते हैं तसे वैसे ही आम्ही रोज़ भेटतो, हम भी रोज़ाना मिलते हैं. दो पक्के दोस्त जैसे रोज़ाना मिलते हैं वैसे हम मिलते हैं. माझी आणि त्याची ही मैत्री फक्त त्याला आणि मलाच ठाऊक आहे. ठाऊक यानी पता, आहे यानी है, फक्त यानी सिर्फ, मैत्री यानी दोस्ती, माझी यानी मेरी, मेरी और उसकी, त्याची यानी उसकी, ये दोस्ती उसको और सिर्फ मुझे ही पता है. कारण वजह ये है त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही. त्याला यानी उसको, भेटल्याशिवाय मिले बगैर मला करमत नाही, मेरा दिल नहीं लगता. नी मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही और मुझे मिले बगैर उसका दिल नहीं लगता. ठीक है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ. अगर इसमें कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक अलग अंदाज से पढ़ा हूँ आपको, तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए ताकि उस अंदाज को मैं ग्रास्प करूँ. हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो, ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊँ, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है मुझे, बस मैं वर्ड्स मीनिंग को कवर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. इसमें से कोई भी पैराग्राफ पूछा जा सकता है. 2024 में ये पैराग्राफ पूछा जा चुका है, लेकिन ये रिपीट हो सकता है क्योंकि अक्सर हम पेपर देखते हैं कि 20% पेपर रिपीट होता है. ठीक है. माझी विद्यापीठाला जायची वाटच मुळी मकबरावरून गेली आहे. मेरी विद्यापीठाला, विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी, जायची वाट यानी रास्ता. तो शायर लेखक कह रहा है माझी विद्यापीठाला जायची वाटच मुळी मकबरावरून गेली आहे. मेरी यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता ही मकबरे की तरफ से गुज़रा हुआ है. यानी ये यूनिवर्सिटी में कुछ काम करते थे आपके लेखक पठाण साहब. वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले की मकई गेटवरून पाण्याचे लोंढेचे लोंढे खालच्या प्रवाहातून वाहताना फेसाळताना दिसू लागतात. वर्षातून यानी साल में से, पाऊस यानी बारिश, लोंढेच्या लोंढे यानी बहुत बड़ी लाटे, बड़े पैमाने पर पानी आना, प्रवाह यानी बहना, बहाव, वाहताना यानी बहते हुए, खालच्या यानी निचली सतह के. अब इसका मतलब क्या हुआ? वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले की, साल में से 2-4 बारिश आई तेज़, कि मकई गेट से पाण्याचे लोंढेचे लोंढे, पानी की बहुत बारी लहरें खालच्या प्रवाहातून वाहताना निचली सतह से बहते हुए फेसाळताना दिसू लागतात. फेसाळताना यानी झाग नज़र आ जाता है. बस साल में से 2-4 बारिश हुई कि बड़ी लहरें वहाँ से बहने लगती है और झाग दिखने लगता है. मकई गेटच्या पुलाजवळचे कठडे मुला माणसांनी फुलून जातात. मकई जो गेट है उसका जो कठड़ा है, किनारा है, मुला मानसानी, बच्चों से और इंसानों से भर जाता है. अब मुराद क्या, वहाँ भीड़ हो जाती है बारिश को देखने के लिए, बहते हुए पानी को देखने के लिए. त्यावेळी मात्र मकबरावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलाडते. त्यावेळी उस वक्त ही सिर्फ मकबरे की तरफ से यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता पूरा कीचड़ से लथपथ हो जाता है. चिखलाड़ते मतलब लथपथ हो जाना, वाट यानी रास्ता. तिथल्या अरुंद पुलावरून पानी वाहू लागते. वहाँ के तंग पुल से पानी बहने लगता है. अरुंद यानी तंग, छोटा, वाहू यानी बहने लगता है. वहाँ के तंग पुल से पानी बहने लगता है. मग स्कूटर नेनेच अशक्य होते. फिर वहाँ से स्कूटर लेकर जाना ही नामुमकिन होता है. अशक्य यानी नामुमकिन हो जाता था, होते यानी थे. तो वहाँ से स्कूटर लेके जाना नामुमकिन हो जाता था. अशा दिवशी मात्र मकई गेटवरून मकबराची नजर चुकवून
मी जयसिंगपुऱ्यावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजंठा आर्चकडे वळतो. फिर ऐसे दिनों में मैं सिर्फ मकई गेट से मकबरे की नज़र को हटाकर या बचाकर, चुकौन यानी बचाकर, मैं जयसिंहपुरे से अपनी यूनिवर्सिटी के बड़े पैमाने के अजंठा आर्च की तरफ मुड़ जाता था. कब? जब उधर का रास्ता कीचड़ से लथपथ हो जाता था, तब क्या करता था मुसन्निफ? मकबरे की नज़र को चुकाकर यानी बचाकर वो यूनिवर्सिटी से भव्य अजंठा, भव्य यानी बहुत बड़ा, अजंठा आर्च है, उधर वो मुड़ जाता था. पण तिच्यातून प्रवेशतानाही मन काहीसे कावरं बावरं होतं. पण यानी लेकिन, प्रवेशतानाही यानी एंट्री करते वक्त, दाखिल होते वक्त, कावरं बावरं यानी उलझन में पड़ जाना. लेकिन वहाँ से मैं एंट्री करते हुए भी मेरा दिल उलझन में हो जाता था या पड़ जाता था, क्योंकि वो उसने उसकी नज़र को बचाकर निकला. किसने? आपके लेखक ने मकबरे की नज़र को बचाकर वहाँ से निकल गया, जिसकी वजह से उसका दिल उलझन में पड़ जाता था. थोडेसे अपराध्यासारखं वाटायला लागतं और थोड़ा सा मुजरिम की तरह मुझे लगने लगता था. अपराधी यानी मुजरिम. वाटते मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल. वाटते यानी लगना. ऐसे लगता था कि जैसे मकबरा मेरा आज इंतज़ार कर रहा होगा. वाट यानी इंतज़ार. काल दिवसभर काय काय घडले ते सांगायला. क्यों इंतज़ार कर रहा हूँगा? कि क्या दिन भर क्या क्या उसके साथ पेश आया है. घडले यानी पेश आना. उसके साथ कल क्या क्या हुआ है ते सांगायला, वो बोलने के लिए वो उत्सुक असेल. उत्सुक यानी बेचैन, बेचैन होगा. दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले हे सांगायला. पूरे दुनिया भर में कि कौन से देश यानी मुल्कों के मुसाफिर आए थे ये बोलने के लिए तो उत्सुक असेल, वो बेचैन होगा. जग यानी दुनिया, पूरे दुनिया के लोग. दिवस यानी दिन. कोणत्या यानी कौन से. प्रवासी यानी मुसाफिर. तो कौन से देश के मुसाफिर आए ये बोलने के लिए वो बेचैन होगा. आपण काल काय काय केले ते ऐकायला त्याचे मिनार आसूसलेले असतील. और मैंने क्या क्या किया हे ऐकायला, ये सुनने के लिए त्याचे मीनार आसूसलेले असतील. यानी बेचैन होंगे ये सुनने के लिए, इंतज़ार होंगे, मुंतज़िर होंगे. आसूसले यानी मुंतज़िर होना. ये होगे कि मैंने क्या क्या किया कल. लेखक ने त्याची बारादरी माझ्यासाठी साथ घालत असेल. और उसकी जो बारादरी है, जैसे मीनारे है, उसकी गलियां है, उसकी मेहराब है, मुझे आवाज़ लगा रही होंगी. साथ यानी आवाज़. उसकी बारादरी मुझे, मेरे लिए आवाज़ लगा रही होगी. त्याचा तेजस्वी घुमट आपल्या नितडाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल. उसका तेजस्वी घुमट यानी रोशनदार गुंबद आपल्या नितड़ाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल. अपनी आँखों से वो इंतज़ार कर रहा होगा. उसका जो रोशनदार गुंबद है वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा बड़ी बेचैनी से. आज मी का आलो नाही, आज मैं क्यों नहीं आया, या विचाराने त्याचे मन ही गलबलून गेले असेल. और ये सोच कर वो बेचैन हो गया होगा. गलबलून गेले यानी बेचैन हो जाना. ये सोच करके वो क्यों नहीं आया. नेक्स्ट पैराग्राफ. अशा वेळी मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो तरी माझे मन मात्र उदासवाने होत असते. अशा वेळी यानी ऐसे वक्त में, विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी, उदासवान यानी बोर लगना, बोरियत महसूस होना. अशा वेळी मैं विद्यापीठ गेटमधून गेलो, ऐसे वक्त में अगर मैं यूनिवर्सिटी के गेट में से गया तरी माझे मन मात्र उदासवाने होत असते. तो भी मेरा दिल बोरियत महसूस करता था. खरे तर गेटमधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात. सच तो यह है कि गेट के ऊंचाई पर से सामने के पहाड़ कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं. डोंगर यानी पहाड़. श्रवणातील हिरव्या लवीने ते मोठे गोजिरवाने वाटतात. और श्रवण के महीने में वो तो हरे भरे और ताज़े तवाने लगते हैं. श्रावण एक महीने का नाम है मराठी में, जिसमें घास हरी भरी रहती है, शबनम गिरती है. और गोजिरवाने यानी ताज़े तवाने,
लगते हैं। ठीक है, इतना याद रखो। क्या हरे भरे लगते हैं? ये पहाड़। क्षणात पडणाऱ्या पावसाच्या सरीने ते नहावून निघतात। क्षण यानी लम्हा, पाऊस यानी बारिश, सरी यानी उसकी रिमझिम सरियाँ जिसको हम धारे बोलते हैं, नहाउन यानी नहा कर निकलते। लम्हों के लिए गिरने वाली बारिश की बूंदों से वो नहा कर निकल जाते हैं। कौन? ये जो पहाड़ है, ये हरे भरे जो नज़र आते हैं। त्यांची कांती तेजोमयी झालेली असते, और उनकी जो जिल्द है, कांति यानी जिल्द है, वो रोशनदार हो जाती है, चमकदार हो जाती है। तेजोमय यानी चमकदार। क्षणात पडणाऱ्या कोड्या उन्हाने ते तुकतुकीत दिसायला लागतात, और लम्हों में गिरने वाली मासूम यानी नाजुक ताज़ी किरणों से वो और ज़्यादा ताज़े लगने लगते हैं। तुकतुकीत यानी ताज़े लगना। इससे पहले भी एक वर्ड गुजरा है, गोजिरवाने। वो धूप की वजह से, सुबह की किरणों की वजह से और ज़्यादा ताज़े लगते थे। क्या? ये पहाड़ सब। त्यांच्यातून ओसरणारे झरे मी प्रत्येक वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात खोल दडवून ठेवतो, और उनमें से गिरने वाले झरनों को मैं हर साल अपने दिल के कोने के अंदर छुपा कर रखता हूँ। ओसरणारे यानी गिरने वाले, झरे यानी झरने, प्रत्येक यानी हर, मनात यानी दिल में, कोशात यानी कोने में, खोल यानी गहराई में, दड़उन यानी गाड़ कर, छुपा कर। क्या बोल रहा है कि यहाँ का जो झरने हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि उनको मैं अपने दिलों में छुपा कर रखता हूँ। मुराद ये कि उसके तस्वुर को हमेशा अपने दिल में बाकी रखता है। इतने खूबसूरत नज़र आते हैं वहाँ के झरने। या झरांचे तुषार माझ्या मनाला नेहमीच फुलवत असतात, और इस झरनों के फव्वारे मेरे दिल को हमेशा खुशहाल रखते हैं, फलते फूलते रखते हैं। तुषार यानी फव्वारे, झरे यानी झरने। तो यहाँ के झरने के जो फव्वारे हैं मेरे दिल को हमेशा खुश रखते हैं। दुरूनच निपट निरंजनाची समाधी त्या समंताला सुचेतीची पवित्र्याची जणू साधच देत असते। वहाँ पर निपट रंजन की समाधि है जो सफाई को और पाकीज़गी को आवाज़ ही दे रही है, ऐसा लगता है। वहाँ पर करीब, मकबरे के करीब में निपट रंजन की कब्र है, समाधि है। तो वहाँ से तो ऐसा लगता है कि ये जो समाधि है सफाई को और पाकीज़गी को आवाज़ लगा रही है, यानी इतना साफ़ सुथरा वहाँ का इलाका रहता है। विद्यापीठ गेटमधून वाटचाल सुरू झाली की डांबरी रस्त्याची नागिन कधी सरळ तर कधी नागमोडी वळणे घेत अतिथीगृहावरून मुलांच्या वसतिगृहाहून सावकाश सरपटत जात असते। जब यूनिवर्सिटी के गेट से रास्ता शुरू हो जाता था, राहदारी, वाटचाल यानी राहदारी शुरू हो जाती थी, तो जो डामरी रास्ता है, डामर का जो रास्ता है, वो नागिन तो कभी सरल यानी सांप की जैसे कभी मुड़ जाती थी तो कभी सीधा हो जाती थी। नागमोड़ी वरने घेत मेहमान खाने से बच्चों के हॉस्टल की तरफ सीधा निकल जाती है। अब इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है, जैसे वाटचाल यानी राहदारी शुरू हो जाना, डामरी यानी डामर जिसे रोड बनता है, नागिन यानी नागिन, सरल यानी सीधी, और कभी नागमुड़ी यानी जिस तरह से सांप आड़ा टेढ़ा रहता ना वैसे वो रास्ता हो जाता था। यानी जब गेट में से मैं जाने लगता था तो वो रास्ता ऐसा था, कभी टेढ़ा कभी सीधा, कभी टेढ़ा कभी सीधा, इस तरह से उसका बोलने का मतलब है। और फिर वो अतिथि गृह यानी मेहमान खाने की तरफ से बच्चों के वसति गृह यानी हॉस्टेल की तरफ वो सीधा जाता था। विज्ञान विभागांना एका अंगाला टाकून जेव्हा ती कला विद्याशाखेच्या इमारतीकडे वळू लागते, जब वो साइंस हिस्से को अलग डालकर जब वो कला यानी आर्ट के कॉलेज की तरफ की इमारत की तरफ वो मुड़ने लगता है। ये कौन रास्ता, मतलब आगे जब बढ़ता है तो एक साइड साइंस का विभाग हिस्सा पड़ता है, उसको साइड में अगर रखा जाए तो आगे चलकर आर्ट यानी कला के कॉलेज की इमारत लगती है, वहाँ पर मुड़ने लगता है। त्याच वेळी मी शेडमध्ये स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासीकडे येत असतो। उसी वक्त मैं अपनी स्कूटर वहाँ के शेड में रख कर अपने अभ्यासी कड़े यानी अपने मुताले गाह स्टडी रूम की तरफ आते रहता हूँ। अभ्यासी का मतलब यहाँ पर मुराद है स्टडी रूम। खरे तर शेडमध्ये स्कूटर ठेवत असताना, और सच तो ये है
की शेड में जब मैं स्कूटर रखता हूँ, मकबरा माझ्या पपनीच्या कडेत मला दिसत असतो. मकबरा मेरे इतने करीब रहता है कि मैं आँखों की कनखियों से उसको देखता हूँ. पपनीच्या कडेत यानी आँखों की कनखियों में देखता हूँ, इतना करीब वो मकबरा मेरे करीब रहता है. त्याच्याकडे पाहण्याचे साहस मला होत नाही. उसकी तरफ मुझे देखने की हिम्मत नहीं होती है. साहस यानी हिम्मत. क्यों नहीं होती? क्योंकि वो छुप छुप कर दूसरे रास्ते से निकल गया था ना, बारिश की वजह से. हर रोज़ मिलता है, इस बार नहीं मिला था. खालच्या मानेने मी ब्रीफकेस हेलकावत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो. खालच्या मानेने, मानेने यानी गर्दन झुकाकर, ब्रीफकेस हेलकावत, ब्रीफकेस हिलाते हुए मैं अपने मुतालिका स्टडी रूम में एंट्री करता हूँ. प्रवेश करने, एंट्री करने. ठीक है, आगे. वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची सस्मित भेट घेत घेत, और मैं जब ब्रीफकेस को हिलाते हुए अपनी मुतालिका में एंट्री करता हूँ तो रास्ते में भेटणाऱ्या, मिलने वाले, माझ्या विद्यार्थ्यांची, मेरे स्टूडेंट्स की सस्मित भेंट, मुस्कुराते हुए मुलाकात करता हूँ. मैं एंट्री कैसे करता हूँ, यानी आपका लेखक जो पठान साहब है वो कैसे ब्रीफकेस हिलाते हुए रास्ते में उनको स्टूडेंट मिलते हुए उनसे मुस्कुराते हुए मिलता था. पण अभ्यासिकेत येताच समोरच्या खिडक्यांचा काना दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा. लेकिन जैसे ही मैं स्टडी रूम में जाता हूँ तो सामने खिड़की के कान के पास दत्त बोलकर यानी एक जैसा खड़ा होता है मकबरा. उभा यानी खड़ा. जैसे एंट्री किया तो वहाँ पर जो खिड़कियाँ है उसकी स्टडी रूम की, बिल्कुल उससे लग कर मकबरा है. यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल इंतज़ार में दत्त देकर खड़ा हुआ है. इसका मतलब ये कि खिड़की से लगकर ही मकबरा था, इसके मुतालिका से लगकर. चकवलेस नाज मला तो, आज तूने मुझे धोखा दिया ना, ये उसने कहा. आज मुझे, मेरे रास्ते को तूने क्या किया, चका दिया, ऐसा उसने कहा. किसने कहा? मकबरे ने. हूँ, मी, फिर मैंने क्या कहा, यानी मुसन्निफ़ ने क्या कहा? हाँ, ठीक है. चकवलेस ना यानी चकमा देना. थोडा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचे पाणी कमी झाले नसते का? थोड़ी देर अगर तू रुक जाता तो वहाँ का पानी कम नहीं हो जाता क्या? ऐसा कौन कह रहा है? मुसन्निफ़ को मकबरा कह रहा है कि थोड़ी दूर रुक जाना था, फिर पानी वहाँ का कम हो जाता था. सवालिया निशान है, यानी प्रश्न चिन्ह है. मग माझ्या वाटेने विद्यापीठाला नसते का जाता आलं? फिर यही रास्ते से मेरी तरफ तुझे आने के लिए तो हो जाता था ना. जाता आले, नसते का, फिर उसी रास्ते से तूने आ जाना था, ये उसका बोलने का मतलब है. हो पण, जैसे मुसन्निफ़ ने कहा हो, हाँ हाँ, लेकिन, पण नाही न बिन नाही, लेकिन नहीं, वेकिन नहीं, तुला आज मला चुकवायचे होते, भेटायचेच नव्हते. आज तुझे मुझे चकमा देना था और मेरे से मुलाकात नहीं करना था. ये कौन कह रहा है? मकबरा कह रहा है. अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये बात तो तय है कि तुझे आज मुझसे नहीं मिलना था. नहीं रे, तसं नहीं. पण मुसन्निफ़ कह रहा है नहीं यार, वैसा नहीं, लेकिन डैश डैश डैश. अरे यार ऐसा नहीं, लेकिन जैसे आगे कुछ बोलने वाला था. मी गया वया करत म्हणतो, मैं गुजारिश करता हूँ और बहाने करता हूँ. नी तो पुन्हा दडावून म्हणतो. मैं बहाने करने लगता, गया वया करना यानी गुजारिश करना, बहाने करना. वो मुझे गुस्से से कहता है, दडावून यानी डांट कर कहता है. पण नाही ना बिन नाही, तुला चुकवायचेच होते, नक्कीच चुकवायचे होते. लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुझे चकमा देना था और यकीनन चकमा देना था. ये इसका मतलब होता है. चुकवायचे मतलब चकमा देना, नक्कीच यानी यकीनन. आत्ताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा, अब तुझे मुझसे बोरियत होने लगती है ना. ये कौन बोल रहा है? मकबरा बोल रहा है मुसन्निफ़ से. मला कालचे सारे सारे सांगायचे होते, नी तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून गेलीस जयसिंगपुराच्या वाटेनं. मुझे तुझसे कितना सारा बोलने का था, कितना सारा बोलने का था, बताने का था, लेकिन तू मात्र सरल, लेकिन तू सीधा आगरे से लेकर सीधा वहाँ से निकलकर जयसिंहपुरे के रास्ते से आ गया. ये सवालिया निशान है. आगे देखते हैं. अन मग मकबरा खो खो करून हंसू लागला, और ये बोलते बोलते मकबरा खिलखिलाकर हंसने लगा. मीही त्याच्याबरोबर मनसोक्त हंसतो और मैं भी उसके साथ दिल खोल कर हंसने लगता हूँ.
खूप खूप हसून झाल्यावर तो म्हणतो, बहुत हंसने के बाद अब वो कहने लगता है, क्या कहने लगता है? असे नाही हे करायचे पुन्हा, ऐसा नहीं करना अब दोबारा, समझा? असे नाही हे करायचे पुन्हा, पुन्हा यानी दोबारा. आणि मीही त्याला म्हणतो, और मैं भी उसको कहने लगता हूँ, असे नहीं हे करायचे पुन्हा, ऐसा नहीं करने का दोबारा. दोनों एक दूसरे को बोलते हैं और हंसने लगते हैं. माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या विस्तीर्ण खिडकीतून मी मकबऱ्याची कितीतरी रूपे पाहिली आहेत. मैंने अपने मुतालिका के कांच की बड़ी खिड़कियों में से मकबरे के कितने सारे रूप देखा हूँ. विस्तीर्ण यानी वसी, बहुत बड़ी. खिड़कियों में से मकबरे के बहुत सारे रूप देखा. अब वो रूप आगे बयान कर रहे कौन से रूप उन्होंने देखा है. सकाळची, सुबह का रूप देखा है. दुपारची यानी दोपहर की उसकी रूप देखा है, दोपहर की. संध्याकाळी यानी शाम का रूप उसने देखा है. और रात्र की यानी रात्रि की, रात का रूप देखा है. संध्याकाळ के लिए समानार्थी शब्द होगा सायंकाळ, और रात्रि के लिए होगा रजनी. याद रखिए समानार्थी शब्द. तो उसने बहुत सारे रूप देखा है, सुबह, दोपहर, शाम और रात के. माझ्या जीवनातले उन्हाळे, पावसाळे आणि हिवाळे मकबऱ्याने पाहिले आहेत. और मेरे ज़िंदगी में की गर्मी, बारिश और सर्दी मकबरे भी देखा है. उन्हाळे यानी गर्मी, पावसाळे यानी बारिश, हिवाड़े यानी सर्दी, ये सब किसने देखा है? मकबरे ने देखा है. मैंने मकबरे के बहुत सारे रूप देखा है और मकबरे ने मेरे ज़िंदगी के बहुत सारे मौसम देखा है. तासन तास मी महानुभव पोथ्यांच्या सांकेतिक लिप्यात डोके खुपसून बसे. घंटों तक जब मैं घंटों गिनती मानोभव फिरके की किताबों को इशाराती अलामत लिखावट में सर खपाकर बैठता हूँ. ये क्या है? ये सांकेतिक लिपियाँ, ये इशारती अलामत है जो इन्होंने ईजाद किया था या बनाया था. उसमें जब वो टेंशन लेके बैठते थे, सर डाल के बैठते थे, तेव्हा मकबऱ्यानेच माझ्या नेत्रावर शीतलतेचा शिडकावा केला आहे. तब मकबरे ने ही मेरी आँखों पर सर्द फव्वारा किया है. तभी मुझे सुकून दिया है मकबरे ने. नेत्र यानी आँखें, तभी शिडकावा उसने फव्वारा किया है सुकून का. 13व्या शतकाच्या चोंभा कवीच्या उखारणासारख्या अपूर्ण काव्याच्या संपादनाचा आस्वाद मी ज्या ज्या क्षणी घेत असे, त्या एकांताच्या क्षणात फक्त मकबराच माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे. क्या मतलब हुआ इसका? 13वीं सदी का शायर चोंभा के उखारन जैसे शेर शायरी का मजमुआ की तबाद करने का मज़ा मैं जिस जिस वक्त लिया हूँ, उस तन्हाई के लम्हों में मकबरा ही सिर्फ मेरे इस दिल खोल कर मज़ा लेने की दाद देता था. इसको वर्ड टू वर्ड इसमें समझेंगे. 13व्या शतकाचा यानी 13वीं सदी की जो चोंभा शायर है, ये क्या है? चोंभा शायर का नाम है. इन्होंने क्या किया था? उखारन लिखा था. इनका जो मज़ा लेता था, जब इनकी मैं स्टडी करता था, वो तमाम लम्हों में जब मैं अकेला रहता था, एकांताच्या क्षणात, अकेले लम्हों में फक्त मकबराच माझ्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे. उस वक्त मकबरा ही मेरी खुशी में मेरा हिस्सेदार बनता था. ये इसका मतलब हुआ. मराठवाड्यातल्या मराठी शिलालेखांच्या कोरीव अक्षरांच्या खोबणीत जेव्हा माझे डोळे तासनतास धसत. मराठवाड़ा एक इलाके का नाम है, जैसे कोकण है, विदर्भ है, वैसे मराठवाड़ा है. तो वहाँ की मराठी के जो कोरीव यानी कोरे हुए जो अक्षर थे, हुर्फ थे, उनमें जब मैं अपनी आंखें घंटों तक लगाए रखता था, स्टडी करता था, थकून रुतून जात और फिर मैं थक जाता था, नाराज़ हो जाता था, तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारांनीच माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला आहे. उसी वक्त मकबरे की जो मीनार है, उन्होंने मेरे पीठ पर, पाठीवर यानी पीठ पर ममता का हाथ फिराया है. मायेचा मतलब ममता का. जब मैं बोर हो जाता था तो उनकी मीनारों ने ही मुझे सुकून दिया था. माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत आपल्या नाजूक बोटांनी त्यानेच मला सावरले आहे. मेरे मुतालिका यानी स्टडी रूम के कांच की खिड़की में से हाथ लंबा कर यानी लम कर मेरी नाजुक उंगलियों को उन्होंने ही संवारा था. मतलब ये कितना करीब था कि मुसन्निफ़ वहाँ की मीनारों को छू लेता था, तो उन्होंने मेरी उंगलियों को संवारा था, ऐसे उन्होंने कहा है. आखिरी स्टांजा है. माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला. मेरा जो किताब है, ग्रंथ है, उसको मुझे स्टेट लेवल का इनाम मिला. ये पैराग्राफ पूछा गया था अभी मार्च 2024 में, आप चेक कर सकते हैं.
और उसके पेपर भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, पूरे बोर्ड के पेपर। यहाँ से तकरीबन 10 साल 5 साल पीछे तक के तमाम पेपर्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं school2u.blogspot.com से। ठीक है, फिर मेरे किताब को स्टेट लेवल का इनाम मिला, पुरस्कार यानी इनाम, राज्य यानी स्टेट। माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या और फिर मेरी तमाम व्याख्यान यानी बयानात मशहूर हो गए। आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला और मिसाली टीचर बोलकर मुझे नवाजा गया। गौरव झाला यानी मुझे नवाजा गया, क्या बोल के? मिसाली टीचर बोल के। मला डीलीट मिळाली और मुझे एक डिग्री मिली है, डीलीट जिसका नाम है, डिग्री का नाम है, वो मिली है। राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला और कौमी लेक्चरर बोलकर मुझे नवाजा गया, मुझे इज्जत दी गई। संत साहित्य चिंतनासारखा माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला और मेरी किताब है साहित्य चिंतना। इस किताब को मुझे अजीम साहित्य चिंतन विषयक इनाम दिया गया, यानी उसमें सेलेक्ट हो गया कि ये इनाम के काबिल, उनको इनाम दिया गया इस किताब को। मला परदेशी निमंत्रणे आली और मुझे बाकी मुल्कों से भी दावतें आई। निमंत्रण यानी दावत, की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्रे नी तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडेत। वो जो खबरें और बातें बोलने वाली की खतूत, पत्र यानी खतूत मेरे टेबल पर आकर पड़ी रहती थी। ती पाकिटे फोडून या बातम्या मी प्रथम कोणाला सांगत असे। वो पाकिट खोल कर मैं सबसे पहले वो खबरें किसको सुनाता था, किसको बताता था? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। तो किसको बताता था? काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक्क लावून पाहणाऱ्या मकबराला। कांच की खिड़कियों में से मेरी तरफ टक्क लगाकर देखने वाला उस मकबरे को। ला यानी को, इतना याद रखो। टक्क लावून पाहणाऱ्या मकबराला, मुझे वो टक लगाकर एक जैसा देखता था, उसी मकबरे को मैं सब बातें बताता था। मग मकबऱ्याचे मीनार मिस्कीलपणे हंसत डोलत, और फिर मकबरे की जो मीनारे हैं वो मुस्कराते थे और हंसते थे और डुलते थे। क्या सुनकर? ये खतूत सुनकर। अभी हमने इस सबक को समझा है और समझ रहे हैं। इस सबक के सवालात के जवाबात की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा भी आप डिस्क्रिप्शन देखते जाया करें, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करता हूँ। इसके पहले के जो असबाक है जो आपने नहीं समझा है, वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, या तो फिर आप हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वो हंसते थे, घूमट तरारून यही, और उसका जो घूमट था वो तरारून यानी ताज़ा हो जाता था, चमकदार हो जाता था। माझ्या यशाने त्यालाही तेज चढ़े, और मेरी कामयाबी से उसको भी रोशनी मिलती थी। यश यानी कामयाबी, मैं कामयाब होता था, लेकिन रोशनी और चमकदार उसको मिलती थी। त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात मी अखंड नाहून निघत असते। उसके दोस्ती भरे इस नज़र के अंदर की बारिश में बहुत मैं नहाकर निकल जाता था। यानी जो उसकी नज़र थी, दोस्ती भरी नज़र, उसके इस बारिश में मैं हमेशा मुसलसल नहाकर निकल जाता था। माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणाचा फार फार मोलाचे स्थान आहे। मेरी ज़िंदगी में इस दोस्ती के लम्हों का बहुत बहुत बड़ा कीमती जगह है। यानी मुसन्निफ़ का जो दोस्त है मकबरा, उनके दोस्ती के जो लम्हे हैं, इनकी बहुत कीमत है मुसन्निफ़ के ज़िंदगी में। हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले, और यही लम्हे मैं अपने दिल में खोल खोल यानी गहराई में हिफाजत के साथ मैंने रखा हूँ। जो कुछ यादें थी मुसन्निफ़ की, वो मुसन्निफ़ ने अपने दिलों में छुपा के रखा है, दिल में छुपा के रखा है। दडवून ठेवले यानी छुपा कर रखना। मकबराने जैसे माझे सुख पाहिले आहे, मकबराने जैसे मेरा सुख देखा है, तसे दुख ही अनुभवले आहे, वैसे ही उसने मेरा दुख भी तजुर्बा किया है। सुख भी देखा है और मेरा दुख भी देखा है। गेली 25-30 वर्ष हा हसू आंसूंचा खेळ अविरत चालला है। गुजरे हुए 25-30 साल से ये हंसना और रोने का खेल मुसलसल चल रहा है। अविरत यानी मुसलसल। या पुढे ही चालणार आहे और इससे आगे भी चलने वाला है। माझ्या मनातला मकबरा, मेरे दिल में का वो मकबरा, माझ्या बरोबर युगायुगाने अशीच वाटचाल करणार आहे। ज़माने ज़माने भर तक ऐसे ही हलचल करने वाला है, साथ रहने वाला है।
हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नि उन्हाळ्यात देखील, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम है हो या चाहे गर्मी का मौसम हो, वो ज़माने ज़माने तक ऐसे ही मेरे साथ वाटचाल यानी चलते रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस सबक को समझा है। इसके जो सवालात के जवाबात है उसकी वीडियो की लिंक हमने अलग से बनाया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, या तो फिर वेबसाइट से आप डायरेक्ट इसका वीडियो उसी के सामने दिया हुआ है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले सबक हम पढ़ेंगे, उसका लेक्चर एक्सप्लेनेशन करेंगे, बदलने मंजे का है। तो रेडी रहिए, तब तक इसके अल्फाज के मानी आप याद करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। वल्लाह हाफिज़। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.